Hi, welcome to the MKN universe. Let's explore the HAL IT Apprenticeship 2026-27. आज हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी अपनी जानी मानी महारत्न कंपनी हाल के एक बहुत ही शानदार एरोस्पेस अपॉर्चुनिटी की गहराई से बात करने वाले हैं। एकदम डिटेल में समझेंगे कि इस बेहतरीन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का हिस्सा कैसे बना जा सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले आज के इस डिस्कशन का एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे हेल अप्रेंटिसशिप के ओवरव्यू से, फिर बात करेंगे वैकेंसीज और एलिजिबिलिटी की, वॉक इन इंटरव्यू का पूरा शेड्यूल समझेंगे, जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखेंगे और आखिर में सिलेक्शन के रूल्स और इम्पोर्टेंट डेडलाइंस पर नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले भाग 1 पर आते हैं, HAL अप्रेंटिसशिप का ओवरव्यू। और ये 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अब देखिए हैदराबाद के बालानगर में जो HAL का एवियोनिक्स डिवीजन है ना, वो अपने आप में एक बहुत ही प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है। ये पूरा 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंडर चलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एंट्री का सबसे पहला और सबसे स्ट्रिक्ट रूल क्या है, वो ये है कि ये मौका सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अपना ITI NCBT से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से पास किया है। मतलब अगर आपका सर्टिफिकेट NCBT अप्रूव्ड नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब आते हैं भाग 2 पर, वैकेंसीज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जहां कुल 205 सीटें दाव पर हैं। नंबर्स की बात करें तो HAL ने इस सेशन के लिए 15 अलग अलग टेक्निकल ट्रेड्स में पूरी 205 सीटों की घोषणा की है। जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और फिटर ट्रेड्स में हैं। इन दोनों के लिए ही 60-60 यानी 60-60 सीटें अवेलेबल हैं। इसके बाद कॉपा स्टूडेंट्स के लिए 40 बेहतरीन सीटें हैं, इलेक्ट्रिशियन के लिए 10 और बाकी बचे हुए 11 ट्रेड्स के लिए कुल मिलाकर 35 सीटें रिजर्व्ड हैं। क्वालिफिकेशन का रूल सबके लिए बिल्कुल सेम है, वही NCBT से ITI पास होना चाहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप इन सभी 15 ट्रेड्स और उनकी वैकेंसीज का पूरा ब्रेकडाउन एकदम साफ साफ देख सकते हैं। किसी भी डाउट से बचने के लिए हमेशा सीधे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर ही भरोसा करना चाहिए और इसीलिए हमने ये जानकारी डायरेक्ट सोर्स से निकालकर आपके सामने रखी है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, वॉक इन इंटरव्यू का शेड्यूल, उसकी तारीखें और जगह। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस अप्रेंटिसशिप के लिए कोई भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है। जी हाँ, ये पूरी तरह से एक डायरेक्ट वॉक इन प्रोसेस है। डेट्स ध्यान से सुनेगा। 28 मई 2026 को इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, फिटर, प्लम्बर और पेंटर ट्रेड वालों को जाना है। फिर 29 मई का दिन कोपा, मोटर व्हीकल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए है। और लास्ट में 1 जून 2026 को मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड AC, टर्नर, ड्राफ्ट्समैन सिविल, वेल्डर और इलेक्ट्रोप्लेटर ट्रेड्स का वॉक इन होगा। कैंडिडेट्स को अपने ट्रेड की डेट बिल्कुल मिस नहीं करनी है। अब डेट तो पता चल गई, लेकिन जाना कहाँ है? वेन्यू है उत्सव सदन ऑडिटोरियम, जो कि हेल एवियोनिक्स डिवीजन बालानगर हैदराबाद में है। रिपोर्टिंग के लिए 2 अलग अलग स्लॉट रखे गए हैं, पहला सुबह 9 बजे का और दूसरा दोपहर 1 बजे का। अपने ट्रेड के हिसाब से नोटिफिकेशन में जो टाइम दिया गया है उसी पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी टाइम की पाबंदी किसी भी प्रोफेशनल जगह पर आपकी पहली जीत होती है। चलिए अब भाग 4 पर बात करते हैं, सबमिशन के लिए कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाने हैं। देखिए, वॉक इन इंटरव्यू का मतलब ही है डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर वेरिफिकेशन। तो सभी को अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और उनकी फोटोकॉपी का एक पूरा सेट अपने साथ जरूर लेके जाना है। लिस्ट नोट कर लीजिए। आधार कार्ड, 10th क्लास का मार्क्स सर्टिफिकेट, सभी सेमेस्टर्स की ITI मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट और अगर लागू होता है तो कास्ट सर्टिफिकेट। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटो और एक सबसे क्रूशल चीज, अप्रेंटिसशिप पोर्टल की रजिस्ट्रेशन कॉपी ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑफिशियल PDF के दूसरे पेज पर पॉइंट नंबर 6 में डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट बहुत क्लियरली दी गई है। और हाँ, पॉइंट 7D को ध्यान से पढ़िए, जहां apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की बात को एकदम हाईलाइट किया गया है। एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि पोर्टल पर नाम बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा 10th के सर्टिफिकेट पर है, और वहां KYC वेरिफिकेशन पूरा होना तो मस्ट है। फाइनली भाग 5 की ओर आते हैं, सिलेक्शन के रूल्स और इम्पोर्टेंट डेडलाइंस। चलिए इस मेरिट के गणित को समझते हैं। तो अच्छी खबर यह है कि यहाँ कोई रिटन टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होने वाला है। सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट बेस्ड है, मतलब सारा खेल पिछले एकेडमिक परफॉर्मेंस का है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है,
10th क्लास के मार्क्स को 70% का वेटेज मिलेगा और ITI के मार्क्स को 30% का। बस इन दोनों को मिला के ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात जो सबको पता होनी चाहिए, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है कि जो कैंडिडेट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी COE स्कीम से पास हुए हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और हाँ, अगर कोई पहले से ही कहीं अप्रेंटिसशिप कर रहा है या अप्रेंटिस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है तो वो भी इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लास्ट पेज पर लिखे फाइन प्रिंट्स को इग्नोर मत कीजिएगा। उसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन है कि वेब पोर्टल पर आपका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर एकदम वैलिड और एक्टिव होना चाहिए। अगर गलत डिटेल्स की वजह से कोई शॉर्टलिस्ट होने से रह जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कंपनी की बिल्कुल नहीं होगी। चलिए अब इस पूरे प्रोसेस की फाइनल टाइमलाइन को एक साथ जोड़ के देख लेते हैं। 28 मई से 1 जून 2026 तक वॉक इन इंटरव्यूज चलेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स और मेरिट का सारा गणित लगाने के बाद 26 जून 2026 को halindia.co.in पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाएगी। जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएंगे। और फाइनली जो लोग इस लिस्ट में जगह बनाएंगे उनकी ऑफिशियल ज्वाइनिंग 17 जुलाई 2026 को होगी। ध्यान रहे, अगर कोई 17 जुलाई तक रिपोर्ट नहीं करता है तो वो सीट कैंसिल मानी जाएगी। सच कहूं तो ये सिर्फ एक अप्रेंटिसशिप नहीं है, ये इंडिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ अपने करियर को टेक ऑफ कराने का एक शानदार लॉन्च पैड है। यहां सीखा गया डिसिप्लिन और स्किल्स लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या एलिजिबल कैंडिडेट्स इस मैसिव अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? फॉर द PDF, check the description. Subscribe to the channel for quick and more updates.